हे एवरीवन नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू द प्रियंवदा ट्यूटोरियल्स। तो पिला माने हमर जेमती आरआई बैच रो प्रैक्टिस बैच चलथिला तो हमर सेमती इंग्लिश रो 10 सॉरी ये मोक टेस्ट तो आज चलवा 11 नंबर। तो पिला माने जेमती हमर देखुतिले हमें खाली इडियम्स एंड फ्रेजेस गुडी को प्रथमे हमें ओवरव्यू नौथिले तार मीनिंग्स कोन रही परिबो आउ एग्जैक्टली हमर एग्जाम रो सेमती सेही परफेक्ट सेंटेंस ही पडियो बोली माने नै ना। तो हमर जेमती अकॉर्डिंग टू आमर जमी तार कौन आसार जमी मीनिंग आसे रिलेटेड आमर से सेंटेंस आंसर प्रोवाइड कर। तो आम प्रथम तार मीनिंग को बुझुले जाकि आम चूज करते आमर को ऑप्शंस आमर से रिलेटेड आमर मीनिंग प्रोवाइड कर इडियम्स रो। तो चलतु आज आम देखा सेमती 50 इडियम्स रो मीनिंग प्रथमे तापर एमसीक्यू जीवा देन आज आमर सरीगला नेक्स्ट आम कौन करवा ना अदर टॉपिक्स रो जहाँ भी सब आमर ग्रामर पार्ट्स रू हो या फिर आमर भोका पार्ट्स रू हो आम टॉपिक वाइज करके आम 30 40 50 जहाँ भी क्वेश्चंस आमर पॉसिबिलिटी हो पारिबो सेतिकी क्वेश्चंस आम प्रैक्टिस करी चलिबा। ठीक अछि तो चलंतु स्टार्ट करबा आज रो मॉक टेस्ट को। प्रथम आम पिला माने मीनिंग जीवा। तो एठी हमर गोटे अनाउंसमेंट अछि जो पिला माने हमर आरआई एसआई पई प्रिपेयर होआ पई चाहउचंती तो सेमान को पई हमर लाइव क्लासेस चलछि हमर एप्लीकेशन प्रियंबदा ट्यूटोरियल पीटी। तो से कौन अच्छी ना कर्तव्य बैच बोलिक जो कि कॉम्बो दिखाई आरआई एसआई बैच में तार प्राइस रही 1299 रुपीज किंतु जदि आप कोड यूज करेंगे पीटी 300 तो ये फ्लैट 300 रुपीज डिस्काउंट हो आउ गोटे सबुठ गोल्डन चांस समस्त कि जो मैंने आउ गोटे बैच अच्छे ओएसएपी बैच जोटा कि जो डिफेन्स लाइन प्रिपेयर होती तो दीटा को बैच कौन बेसिक माने कि लेवल पूरा पढ़ा होची। तो पिला जो मैंने चाहते जॉइन करेंगे आउ जोड़ा आम गोल्डन समस्त गोटे चांस अच्छी जो थे आम मॉक टेस्ट को छाड़ी जो मैंने आम बैच नौ कर्तव्य बैच या फिर आम बाजी राउत बैच तो आम लास्ट जो 2 मंथ्स रो मंथ्स पूरा तो से आम ऑफर अच्छी जो आम फ्री ऑफ कॉस्ट रे पूरा आमर फिजिकली आमर जो बैच रे चली आमर सेंटर रे तो आमर डाकी पढ़ा हम जार भी क्वेरीज रही जाइए या फिर आमर जहाँ भी डाउट्स रही जाइए या फिर प्रैक्टिस हो पारे तो से सब आमर पूरा कवर अप करा तो ठीक अच्छे पिला जो मैंने इंटरेस्ट अच्छे से नहीं पारे। चलतु स्टार्ट करवा। फर्स्ट इडियम है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स कार्ड माने जोटा आमर बेल गाड़ी जोटा कि आमर शगड़ बोली आम कहूँ बेसिकाली तो सी आमर कौन आम बलद कि आमर जो ऑक्स जो घोड़ा ताकू आम नहीं सी आमर से कार्ड को से टाणती तो ये आमर जिते आम कौन करूँ प्रथम आमर घोड़ा रुहती या फिर बलद रुहती तापर जाइए आमर कार्ट रुहे किंतु एठी आमर कौन कहला ना कि प्रथम रे पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स माने हॉर्स रो आगे ही जदि आम थोईदेबा तो केमिति नब तो यार मीनिंग आमर दर्शाऊँ कि टू डू थिंग्स रॉन्गली या फिर आमर जेकोसी कार्य आम करूँ ताकू जो आम रॉन्ग मेनर रे करूँ ताकू आमर कहूँ पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स और टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर और रिवर्स ऑर्डर जो आम करूँ द प्रॉपर ऑर्डर रे माने कि प्रॉपर ऑर्डर रिवर्स जो कार्य आम करूँ ओडिया मीनिंग है किसी भी काम ओल्टा क्रम रे करबा बा भूल क्रम रे कार्य करिया कहूँ पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स बाय इन्वेस्टिंग हेविली बिफोर मेकिंग मेजर रिफॉर्म्स। से माने कौन करचंती जो मेजर जहाँ भी सब रिफॉर्म्स करचंती संस्करण करा होची चेंजेस आउचंती तो से पूर्व कौन करचंती बहुत सारा माने कि हेवी इन्वेस्टमेंट करचंती तो तापर आमर कौन होची माने कामटा आमर प्रॉपर ऑर्डर रे आमर हेई पारनी इट मीन्स पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। नेक्स्ट टू पुट समवन ऑन द स्पॉट जन को आम स्पॉट रे आनी छिड़ा करदे इट मीन्स आमर गोटे डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर गोटे एमती गोटे क्वेश्चंस जार कि से पर्सन्स आमर कौन नथिबे कि आंसरेबल नथिबे इट मीन्स आंसरेबल नथिबा माने कौन गोटे डिफिकल्ट सिचुएशन तो तार अर्थ होची टू पुट समवन ऑन द स्पॉट यार ओडिया मीनिंग हो पार क्या उत्तर देवाक आमर किंबा आमर बाध्य करिया जो आमर कहूँ कि तुम तार से क्वेश्चन आंसर देवाई बाध्य यही टाइप जो आमर सिचुएशन क्रिएट होची ताको आमर कहूँ इट मीन्स इंग्लिश आमर कौन हो पार मेक समवन फोर्सफुली टू आंसर ए डिफिकल्ट क्वेश्चन और मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन और कॉज समवन एम्बारासमेंट केतेबेले होए जेतेबेले कि आमे गोटे आंसर देवाई चाहू ना या फिर डिफिकल्ट आंसर थी फिर भी आम कौन कहूँ ना टी हाँ आंसर दियो तुम जाओ तो मैंने नहीं आम स्पॉट रे छिड़ा करदे दैट इज कॉल्ड टू पुट समवन ऑन द स्पॉट। फॉर एग्जांपल अ बॉय पुट पिया ऑन द स्पॉट एटा आन लिखाई किंतु एटा हमर कोनटा हबो ऑन द स्पॉट हबो
on the spot because he invested her in front of his mom and she didn't want to go. सी जीवाई चाहू नथिले किंतु फिर भी सी कौन कले ना अभय तांको मम्मी को सामना को से पठे देले. इट मीन्स माने कि से कौन क्वेश्चन पचारबे मु कौन आंसर देबी लाइक दैट जो हमरो एम्बारेसमेंट टाइप रो जो हमरो कौन आछी ना सिचुएशन आछी तांको इच्छा नहीं फिर भी कौन तांको सामने तांको आंसरेबल होबा पई पड़िबो. देन 3 टू क्लियर द एयर को आम क्लियर करिया कि इट मीन्स होची हमरो जहाँ भी हमरो डाउट्स अछि या फिर एई टाइप रो हमरो जो सिचुएशन किबा परिस्थिति अछि डिफिकल्ट टाइप्स ताको हम कोन करबा क्लियर करिया को कहउची टू क्लियर द एयर. इट मीन्स हमरो एलिमिनेट द कन्फ्यूजन और डिस्पेल कंट्रोवर्सी और इमोशनल टेंशन. आमे जो गोटी प्रथम रे आमे जो कहले कि एलिमिनेट कन्फ्यूजन हमर जो डाउट किबा हमर जो संदेह ताको हमर जो दूर करे को हमर कहउची क्लियर द एयर. इट मीन्स खाली हमर डाउट हमर होबनी जहाँ भी हमर कंट्रोवर्सी चलीची या फिर किसी गोटे डिसएग्रीमेंट चलछि ताको हमर कोन क्लियर आउट करबा को हमर कहउची. ठीक अछि या फिर ओडिया मीनिंग जो दियाइछि गोटे संदेह दूर करबा जदि भी सेठी हमर किछि गोटे कोलाहल अछि ताको मध्ये दूर करबा तार अर्थ भी हमर सया हेई परिबो. फॉर एग्जांपल वी हैड ए बिग आर्गुमेंट बट आई गेस इट हेल्प्ड क्लियर द एयर बिटवीन अस. इट मीन्स आम भितर कौन बहुत बड़ गोटे आर्गुमेंट थिला किंतु से आर्गुमेंट हैला परे ही आम भितर जहाँ भी माने कि कन्फ्यूजन या फिर डाउट्स थिला क्लियर आउट हो गला. नेक्स्ट बिग गन बड़ बंधुक यार अर्थ कौन बड़ बंधुक एक्चुअली बिग गन बेसिकली आम कहा पाखे पार बिग गन से टाइप रो व्यक्ति जे के फेमस थिबे या फिर हमर टिके इन्फ्लुएंशियल टाइप रो थिबे तांको पाखरे ही हमर कोन रही पारिबो बिग गन रही पारिबो. एमती तो गन हमर इंडिया रे बेसिकली हमर लीगली समस्त को हमर कोन पाखरे एलाउ नाही तो सेइथि हमर जो बिग गन रो अर्थ हमें केमती बुझिबा बिग गन रो माने होची सेही टाइप रो जने व्यक्ति हेइथिबे जोटा कि हमर इन्फ्लुएंशियल या फिर जने प्रसिद्ध व्यक्ति ता हेले जाई कि माने तांको पाखे रही पारिबो सेही टाइप रो मीनिंग आसी ये. इट मीन्स कि हमर बिग गन से व्यक्ति को ही बुझा पड़ो एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन और द मोस्ट पावरफुल पीपुल और कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस. ये हमर ओनली वन पर्सन्स को बुझेबनी ये हमर जदि भी हमर जो गोटे कंपनी को गोटे ग्रुप को गोटे ऑर्गेनाइजेशंस को ताले मध्य तार मीनिंग हमर सेरा हे पारिबो. जने प्रभावशाली व्यक्ति हेतिबे किबा हमर शक्तिशाली लोक हेतिबे या फिर हमर शक्तिशाली जे कोनसे गोटे संगठन या फिर हमर गोटे कंपनी को हमर बुझा जाई पारिबो बिग गन as बिग गन. फॉर एग्जांपल दे कॉल्ड इन द बिग गन्स टू डील विथ द प्रॉब्लम. गोटे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमर हे जाई जोतरी के हमें जने गोटे प्रभावशाली व्यक्ति को हमें ताको डील से सिचुएशन को डील करिया पे हमें डाकिलु जोटा कि बिग गन बोली कहउची प्रभावशाली व्यक्ति. नंबर 5 चीक बाय जॉल आउ चीक तो माने कोन पूरा पाखरे माने होची जोटा कि हमर से माने आख पाखरे थिबे आउ तांको भितरे बहुत भलो रिलेशनशिप मेंटेन जो करथबे ताको हमर कहउची चीक बाय जॉल. तो पिला माने जो हमर घनिष्ठ बंधुता वेरी इंटीमेट टर्म्स ए सब हमर कोन प्रीवियसली भी पढ़ी जो अलग अलग हमर इडियम्स रे मध्ये आछी. ठीक अछि यार मीनिंग होची वेरी क्लोज और इंटीमेट जोटा कि हमर घनिष्ठता बा घनिष्ठ बंधुता को हमर बुझा पड़ुची. फॉर एग्जांपल सी एंड हर फैमिली हैव टू लिव चीक बाय जॉल विथ दिस पीपल. ए जो लोक गुड़ा अछंती तांको फैमिली को कोन चिक बाय जॉल से टाइप रो रहिबा को पड़िबो. इट मीन्स से माने कोन दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर से माने कोन एक दूसरे के साथ बहुत ही भलो रिलेशनशिप शेयर करंती. नेक्स्ट नंबर 5 इन विल एंड ओ. विल हमर वेल्थ टाइप रो WELTH वेल्थ. इन वेल्थ जोटा कि हमर उन्नति जोड़ा हमर विकास समृद्धि जोड़ा होची वेल्थ एंड ओ माने होची हमर जो अप्स एंड डाउन समय रे मध्य. इट मीन्स इन प्रोस्पेरिटी एंड एडवर्सिटी उन्नति समय रे मध्य आ अवनति समय रे मध्य. इट मीन्स यार अर्थ जना पड़छि कि पिक्चराइज प्रथमे हम देखिबाडी हमर को टाइप रो सेंस दउछि कि हमर देखंदु ई हमर कोन साथी रे अछंदी या फिर जेतेबेलाठी हमर कोन होछि उन्नति होउछि या फिर हमर घटुछि सेही माने कि सबु समय रे बोथ द टाइम्स जे हमर साथ दउछंती तार अर्थ हमर हे परिबो इन विल एंड ओ और both in times of happiness and success in times of sadness and difficulty. जो माने कि सैडनेस हो या फिर हमर हैप्पीनेस से समय जे रहंती या फिर हमर सबुठारु टफ समय हेतबो या फिर सबुठारु बहुत गुड टाइम हेतबो से समय जे हम संगे रहंती तांको हम कहि परिबा इन विल एंड ओ से सिचुएशन को कहि परिबा.
ओडिया मीनिंग हे पारिबो समृद्धि और विपत्ति रे या फिर उभय सुख किंबा हमर दुख किंबा हमर सफलता समय रे हमर से समय को हमर कहबा फॉर एग्जांपल देव इज ए डेवोटेड फ्रेंड यू कैन काउंट ऑन हिम टू बी देयर इन विल एंड ओ से जने हमर डेवोटेड फ्रेंड माने कि बहुत ही ज्यादा विश्वासी जाकु कि तुम काउंट करि पारिबो तमरो सुख आ दुख समय रे मध्य नेक्स्ट ए ग्रीन हॉर्न हॉर्न आमर दीटा मीनिंग दउची गोटे होची आमर जो हॉर्न जो हमें हॉर्न मारुचु जोड़ा आ गोटे आमर कोन हे पारिबो हॉर्न सिंह तो ग्रीन हॉर्न रो अर्थ होची कि जणे एमिति व्यक्ति ग्रीन हॉर्न बेसिकली आमर न थाए तो जणे एमिति व्यक्ति से गोटे काम करचंदी जहार कि आमर सेई जो काम करचंदी सेई रिलेटेड तांकर कोनोसी प्रकार रो एक्सपीरियंस ही नाही किंतु से कार्य से करूचंदी ता सेई टाइप रो पर्सन्स को हमें कोन कहि परिबा ग्रीन हॉर्न बोली कहि परिबा इट मीन्स inexperienced person एटा हमर कोन पारिबो inexperienced person or a person who is not experienced ओडिया मीनिंग हे पारिबो जणे व्यक्ति जे अभिज्ञ नहंती और से हमर कोन हे पारिबो अनुभवहीन या फिर अभिज्ञताहीन व्यक्ति को हमर बुझा जाय आई एम ए ग्रीन हॉर्न व्हेन इट्स कम्स टू स्काइंग जो हमें स्काइंग करूचु तो सेथिरे हमर कोन मु सेथिरे बिल्कुल भी ग्रीन हॉर्न बिकॉज मते सेथिरे बिल्कुल भी माने कि जणा नै को टाइप रो एक्सपीरियंस सेठी हमरा माने कि हुए मु केबे भी सेटा फील करी नाही तो से जगह मु कोन हे पाली ना ग्रीन हॉर्न ठीक अछि नेक्स्ट बैग एंड बैगेज तो जना पड़छि बैग एंड बैगेज बैग आउ बैगेज हमर जो जहाँ भी सब हमर लगेजेस बैगेजेस सबू जिनस सबू बोरिया बिस्तर को हमर कोन कहउछि बैग एंड बैगेज it means with all of one's belongings माने हमर सामान पत्र को कहउछि and possessions it means हमर सबू जिंस पत्र सहित bag and baggages example he threw her out bag and baggages तांकु से बाहर कर देले कोन bag and baggages it means पूरा सबू सामान पत्र सहित तांकु से बाहर कर देले इन कोल्ड ब्लड माने होची हमर आमे कहउछु ना कि खून गरम इट मीन्स बहुत ज्यादा रागी टाइप रो किंतु कोल्ड ब्लड माने होची हम शांत मनरे थिबा माने गोटे जिंस हमें शांत मन रहछु जहाँ भी करूछु इट मीन्स हमें शांत मन रहछु फिर भी से कार्य करूछु किछि गोटे काम कर दउछु तो तार अर्थ हमर कोन ही परिबो ना कि हमर से कार्यटा हमें जानी सुनी कि हमें करछु तो भलो हो कि खराब हो किंतु हमर जो यूज होची हमर कोल्ड ब्लड से हमर नेगेटिव सेंस रे यूज हुए मैक्सिमम जगह रे तो यार अर्थ हमर हे पारिबो कि इन ए कैलकुलेटेड और डेलिबरेट मैनर और इन क्रुएल इंटेंशन माने तुम बहुत ही भल अच्छो शांत मन अच्छो फिर भी किंतु गोटे भूल कर दउछ या फिर गोटे जनक तो क्रुएल टाइप रो हमर जो बिहेवियर आछी यार अर्थ होउची कि हम से कार्यटा कोन करछु ना जानी सुनी कि करछु जोटी कि हमर शांत अच्छो फिर भी हम से कार्य करछु तो ये हमर कोन हे गला कि हमर गोटे कार्य को जानी सुनी कि करियो जोटी कि हमर नेगेटिव वे रे दैट इज कॉल्ड इन कोल्ड ब्लड फॉर एग्जांपल he shot him down in cold blood it means तांकु से शूट कर देले कोनडा ना जानी सुनी कि से कोन करले शूट करले नेक्स्ट नंबर 10 ए skeleton in the cupboard रे अलमारी रे गोटे हमर skeleton रखिबो इट मीन्स कि हमर skeleton केते बेले होची गोटे हमर डेड बॉडी को हम रखुछु बहुत दिन परे से हमर skeleton हबो कंकाल हो जिवो तो हमर कोन गोटे हमर अलमारी भितरे गोटे स्केलेटन को रखिबा इट मीन्स हमर बहुत ही ज्यादा गोटे रहस्यमय जिंस को लुचे की बहुत दिन पर्यंत माने बहुत दिन रु हमें ताको रखिछु गुप्त कथा को या फिर हमर रहस्यमय कथा को ताको कुहाउची ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड इट मीन्स आम नो इडा an embarrassing fact to be kept secret जोटा हमर हाँ ऑब्वियसली से हमर एम्बारेसिंग सिचुएशन हेतिबो या फिर हमर मूवमेंट हेतिबो जोथि हमें बहुत दिन रो तक हमें अलमारी भितर ताको लुचै की रखिछु ओडिया मीनिंग होची गुप्त रखिबा बळी किछि तथ्य या फिर हमर रहस्यमय तथ्य को लुचै की रखिबा फॉर एग्जांपल ही आस्क्ड इफ शी हैड एनी स्केलेटन्स इन हर कपबोर्ड दैट माइट अफेक्ट हर पॉलिटिकल कैंपेन सी गोटे पॉलिटिकल कैंपेन करछन ताको पचरा गला कि तमरो सेमती किछि हमर रहस्यमय तथ्य नाही तो जोटे कि हमर तमरो पॉलिटिकल कैंपेन रे कोन हबो ना अफेक्ट पड़िबो सेमती नेक्स्ट फ्लाई इनटू ए पैशन माने होची
सपोज मनेकर आम जेकोसी कार्य करूँ आउ हठात आम से कार्य करने पूर्वर ही आम कौन पूरा फ्यूरीयस हो जाऊँ भेरी माने कि रागी जाऊँ बहुत जोरे ताको आमर कहूँ फ्लाई इनटू ए पैशन माने बहुत जोरे हठात रागी जावाक आमर कहूँ फ्लाई इनटू ए पैशन हठात क्रोधित हवा बा रागी जावाक कहूँ फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड टू स्पीक टू हर बॉस एंड सी जस्ट फ्ल्यू इनटू ए पैशन मु जस्ट तांको कहली कि बॉस मत तुम कथा हो सी कि सांगे सांगे हे मत तुम कहना तुम निजे ही कथा हो तो यही टाइप जो हमारे बिहेवियर आसुची कि सांगे सांग गोटे कथा कहू कहू फ्यूरीयस माने कि बिहेवियर जो देखो वेरी एंग्री तो ताको हमर कहूची फ्लाई इनटू ए पैशन बहुत जोरे रागी जीवा हठात रागी जीवा को कहूची ब्रेक द आइस हमर इन मोस्ट ऑफ द टाइम ए इडियम्स हमर पढ़ी परीक्षा रे जोटी कि बहुत रिपीट हुए ब्रेक द आइस मीन्स मेक पीपल मीटिंग फर्स्ट टाइम फेल नुह ये हमर कौन हम फील हम फील मोर कंफर्टेबल और ब्रेक द साइलेंस एंड स्टार्ट ए कन्वर्सेशन ये आमर कहीं कहगला कि जो लोक प्रथम देखा आमर कौन कंफर्टेबल फील करवा इट मीन्स कि सपोज आम जन सहित स्टार्टिंग देखा एमती बक बक हो तो बहुत आम गपीबानी साइलेंट टी साइलेंस आम मेंटेन आम करूँ तो से कौन होना से लोक माने कि आम जो कौन करूँ कंफर्टेबल फील करने आम जो कथा कहूँ कि भी गोटे जिनस आम कन्वर्सेशन स्टार्ट करूँ इट मीन्स आमर से प्लेस रो से जगार आमर साइलेंस को भंग करके आम कौन करवा कन्वर्सेशन स्टार्ट करने को यार मीनिंग प्रोवाइड करे ये गोटे ही पारिबो मीनिंग आ ध्यान देबे ये जिनस कि आमर जन को आमर फास्ट देखाई देबो तांको कोन कंफर्टेबल फील करबा ये मध्य से मीनिंग प्रोवाइड करे और ब्रेक द साइलेंस एंड स्टार्ट ए कन्वर्सेशन ये मध्य आमर हेई पारिबो ब्रेक द आइस एटी आमर आइस को हम भांगीबानी आमर जो चुप्पी अछि से जगह जो आमर शांत अछि परिवेशटा ताकू आमर सेही परिवेश को भांगीबा जो आमर कन्वर्सेशन स्टार्ट करिया कहउची प्रथम थर देखा व्यक्ति को कंफर्टेबल फील करवा या फिर आमर नीरवता को भांगी आमर जो वार्तालाप आरंभ करुछु कथबार्ता आरंभ करुछु फॉर एग्जांपल दैट जोक रियली ब्रोक द आइस एट द कॉन्फ्रेंस गोटे कॉन्फ्रेंस माने एमती गोटे पूरा साइलेंस है कि समस्त बसचंती गोटे जोक किए गोटे कहले तो आमर कौन हसिले यार अर्थ हूँ कि से जो जोक से कहले जी भी तो कौन है ना समस्त भितर जहाँ भी गोटे कन्वर्सेशन स्टार्ट है आमर कौन जो साइलेंस भंग है थॉट वेरी हार्ड तो यार जहाँ लिखाई तार मीनिंग से बहुत जोर माने निज दिमाग को प्रेशर देके जो चिंता करिया कहूँ थॉट वेरी हार्ड टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग जे कौन सी जिनस विषय बहुत माने कि गभीर भाव में चिंता करिया कहूँ टू थिंक very deeply or thought very hard. For example, I thought hard about the commitment that I gave to my parents. मु बहुत माने गभीर भाव में चिंता करथली कोडा कि मु जो मो पेरेंट्स मान को गोटे कमिटमेंट जहाँ भी कमिटमेंट देथली सक्सेसफुल हबा या फिर आमर किसी गोटे कार्य करने को तो ता विषय जो गभीर भाव जो आमर चिंता करिया कहूँ थॉट वेरी हार्ड नेक्स्ट रिच फेवर पिच आम जो ज्वरटा आम जो आस फेवर ज्वर सी आम हाई पिच रे पहुँची जा यार अर्थ होमर बहुत ही ज्यादा आमर एक्साइटमेंट उत्साहित फील को आमर कहूँ ये आम ज्वर आसवा नुह माने कि ज्वर आमर हाई पिक रे पूरा पहुँची जा तो आमर पूरा थ्रिलिंग टाइप रो जो आमर जिते एक्सपीरियंस आम जो पूरा एक्साइटमेंट फील करमर कहूँ रिच फेवर पिच It means to get so strong that one cannot control them or a state of very strong emotions. अत्यधिक आमर उत्तेजनार स्थिति बा अवस्था को कहूँ फॉर एग्जांपल डिमांड टू सी द बैंड रिचेस फेवर पिच इट मीन्स आमर गोटे बैंड आसुची तो ताको देखिया म्यूजिशियन बैंड कि या फिर किसी भी गोटे फेमस बैंड आसुची ताको देखिया जो आमर जो ओवर एक्साइटमेंट को आमर कौन कहूँ रिच फेवर पिच नेक्स्ट फेयर एंड स्क्वायर आमर परफेक्टली आमर कौन चारि साइड पूरा सेम फेयर माने बुझा पड़ी कि आमर सबकि आमर कौन ठीक ठाक ताको आमर कहूँ फेयर तो फेयर एंड स्क्वायर मीनिंग हूँ आमर ऑनेस्ट जो आमर ऑनेस्ट आमर साधुता को बुझाऊँ और विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी पूरा संपूर्ण सठिक आमर सचोटतार सह जहाँ भी आम कार्य करने भी हो पार फेयर एंड स्क्वायर फॉर एग्जांपल दे ओन दिस कंपटीशन फेयर एंड स्क्वायर
सी कंपटीशन जीतिले केमिति पूरा सचोटतार सह से कंपटीशन से जीति फेयर एंड स्क्वायर। नेक्स्ट आसला आमर कट ए पुअर फिगर पिक्चराइज प्रथम देखा आम देखो केमती गोटे पिक्चरटा आमर कौन है पूरा बहुत ही ज्यादा आमर पुअर फिगर है पुअर फिगर आम बनवा इट मीन्स आमर इंप्रेशन ठीक रहिबो कि समस्त सामने कौ टाइप इंप्रेशन रहिबो यार माने होउची आमर कट ए पुअर फिगर यार अर्थ होउची टू पुट ए बैड इंप्रेशन। तो जनक सामने जो आमर टिके माने इंप्रेशन टिके भल नथिबो माने कि लूज इंप्रेशन या फिर बैड इंप्रेशन ताको हमर कुआउची कट ए पुअर फिगर ओडिया मीनिंग हे परिबो खराब प्रभाव पकेबा जनक सामने हमर खराब प्रभाव पकेबा कुआउची कट ए पुअर फिगर। You will cut a poor figure at the job interview if you wear jeans। जदि जीन्स पिंधि जाऊ छटी कोन जॉब इंटरव्यू रे हमको केमति गोटे टिकु फॉर्मली जेबा पई पड़े है ना। तो जदि हम जाऊ छु सेमति तो हमर कोन हे परिबो you will cut a poor figure माने कि तुम इंप्रेशन से जगह रे कम करू छ बा खराब करू छ cut a poor figure। नेक्स्ट असला हमर bear the palm bear माने होची भालू एठी हमर पिक्चराइज रे हम पिक्चर हमर कोन हे छि ना पाम गछ तले हमर भालू पूरा केते पूरा बिंदास पूरा रिलैक्सेशन मूड रे बसचंती इट मीन्स केते बेले हम पूरा गोटे रिलैक्सेशन मूड रे बसचु सेते बेले जेते बेले कि हमर आमे गोटे जिंस पूरा विन कर जाउचु अचीव कर जाउचु सेते बेले ही आमे एमती रिलैक्स हे कि पूरा बसचु जे कि हमर बियर महाशय कोन करचंती पाम ट्री तले से पूरा रिलैक्सेशन हे कि बसचंती। इट मीन्स बियर द पाम मीन्स टू बी ए विनर और टू विन रिवार्ड किसी गोटे जिनस आमर जीतवा या फिर अचीव करिया कहूँ विजेता हेबा बा पुरस्कार जीतिया कहूँ बियर द पाम। फॉर एग्जांपल आई विश यू बियर द पाम इन द मैच आई विश मु विश करुच्ची कि तुम कौन से मैच रे जीति जाओ विजेता हवा बा आमर जीतवा कहूँ। बॉब्स योर अंकल या बुझिया पूर्व गोटे एग्जांपल देवा सपोज मनकर मु रास्ता रे गाड़ी चलाऊँगी आउ ट्रैफिक रूल्स को मु फॉलो करना तो सेते बेले कौन होउची ना पुलिस मते निहाती धरिबे चालान भी काटिबे तो से समय कौन होउची ना मो साउंड कहूँ ना ना मोर कौन चालान कटा है नहीं मु पळे आसिली तो सेते बेले मो फ्रेंड मते कहि पारबी बॉब्स योर अंकल कि तते एमिति ही छाड़ देले बिल्कुल भी माने कि चालान कटा हैला नहीं फी नेले नहीं तो एमिति केमति पॉसिबल। तो सेही केस रे हमर कौन होउची ना जणे हमर गोटे जगह रे हमर जणे चिन्हा व्यक्ति थिबे या फिर हमर फेमिलियर पर्सन थे जी कि आमर चिन्हा व्यक्ति इट मीन्स कि आमर कौन से कामटा अति सहज रे पार्थुव इट मीन्स गोटे काम को बहुत क्विकली आम कौन कर अचीवमेंट कर दैट मीन्स बॉब्स योर अंकल इट मीन्स इट बिकम्स इजिली एंड क्विकली अचीवेबल को कहूँ बॉब्स योर अंकल अति सहज रे कि गोटे जिन शीघ्र पाइबा को कहूँ। फॉर एग्जांपल रामू कहले द पुलिस डिडंट कट माय ट्रैफिक चालान हो पार ट्रैफिक लिखाई पूरा तो ट्रैफिक चालान हो पार देन समूह कहते येस बॉब्स योर अंकल इट्स इम्पॉसिबल हाँ से तो तुम अंकल थे ना तुम चाचा थे से तुम कम माने कि एटा आमर एमती काटिलेनी तो कौन एटा आमर इम्पॉसिबल कथा इट मीन्स जहाँ भी से कार्य डिफिकल्ट सिचुएशन से बहुत इजीली कौन होगला वर्कआउट होगला। डंकीज इयर्स ये आमर देखो ये जो डंकी आमर लंबा लंबा पूरा कान अच्छी डंकीर जो आमर लंबा लंबा जो कान अच्छी यार अर्थ हूँ आमर ए भेरी लंग टाइम बहुत दीर्घ समय रु जोड़ा आमर थी दीर्घ काल बा लंबा समय रु ताको आमर कहूँ डंकीज इयर्स। फॉर एग्जांपल दे हैव नोन ईच अदर फॉर डंकीज इयर्स से माने दुहे दी जन को बहुत भल भाव जानते केबे ठारू बहुत आगरू बहुत दीर्घ काल। हिमालयन ब्लंडर मीन्स बिग मिस्टेक्स को आमर कौन कहूँ बिग मिस्टेक को कहूँ ब्लंडर तो हिमालयन ब्लंडर माने हिमालय तो बहुत बड़ तो हिमालयन ब्लंडर माने बड़ मिस्टेक ठारू आहुरी बड़ मिस्टेक को कहूँ हिमालयन ब्लंडर। इट मीन्स ए भेरी सीरियस मिस्टेक और ग्रेव एरर बहुत बड़ भूल। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव फेथ इन पाकिस्तान इट इज आवर हिमालयन ब्लंडर ऑब्वियसली जदि फिर भी आम पाकिस्तान को कौन करूँ एत किसी है भी विश्वास करूँ फेथ तांको पर विश्वास रखुचु तो या ठारू बहुत ही ज्यादा माने बहुत ही बड़ भूल किसी नथिबो। देन क्विकेन द पल्स माने जना पड़ुची आमर जो हार्ट बीट बढ़ी जा जोटी आमर बहुत ही ज्यादा
एक्साइटमेंट फीलिंग्स या फिर आमर गोटे गोटे कार्य पई आमर इंटरेस्टेड थिबा कुआउची क्विकेन द पल्स ओडिया मीनिंग हे परबो उत्साहित बा इच्छुक को कुआउची क्विकेन द पल्स फॉर एग्जांपल फ्यू एक्टिविटीज क्विकेन द पल्स एज वेल एज स्काई डाइविंग जितने आम स्काई डाइविंग करूँ कौ टाइप हमको फिलिंग्स आसुची पूरा एक्साइटमेंट है ना उत्साहित टाइप रो तो ताकू हमर कुआउची क्विकेन द पल्स देन लैटिन एंड ग्रीक ए जो हमर लैटिन एंड ग्रीक आसीबो या फिर हमर ऑल ग्रीक टू मी ए जो ग्रीक रिलेटेड जदि हमर इडियम्स आसुची तार अर्थ हमर कोन कि गोटे इनकम्प्रिहेंसिबल हेंसिबल इट मीन्स हमर जोड़ा कि जहाँ गोटे जिनस बुझा बहुत कष्टकर बा हमर ना समझ को हमर कुआउची लैटिन एंड ग्रीक बोली कुआउची इट मीन्स इनकम्प्रिहेंसिबल और समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट इज कॉल्ड लैटिन एंड ग्रीक आगर भी हम देखते जोटा कि हमर ऑल ग्रीक टू मी जोटा कि हमको किसी बुझा ही पड़न से विषय या मीन्स जहाँ बुझा हमर कष्टकर फॉर एग्जांपल सम पीपल वेर हैविंग ए डिस्कशन अबाउट द लेटेस्ट IPL अबाउट इट वाज लैटिन एंड ग्रीक माने ए विषय मत किसी जना ही नहीं जो विषय से जो लेटेस्ट IPL विषय कहते ना मु अपडेट अच्छी से विषय ना मुझे देखी से विषय मत किसी अवगत ही नहीं अवगत नथिबा बा जना नथिबा बा जो जिनस को मोर बुझा पड़ाटा कष्ट दैट इज कॉल्ड लैटिन एंड ग्रीक नेक्स्ट 23 एनफ स्पेस टू मूव फ्रीली जोड़ा कि हमारा एल्बो रूम एनफ स्पेस टू मूव फ्रीली या फिर हमारा लिटिल फ्रीडम या ऊपर जो हमारा इडियम अछि एल्बो रूम माने होची हमर जो एल्बो हमर कोन होतबो ना एल्बो रूम माने बहुत ही छोट रूम किंतु हमर कोन आमे से जगह रे फ्रीली एल्बो माने बहुत छोट को बुझौची हमर एल्बो लागुतबो गोटे रूम टा इट मीन्स आमे किनु सेरी हमर छोट रूम हेतबो किंतु आमे कोन करतबा ना फ्रीली से जगह आमे मूवेबल हे परतबा ताको हमर कुआ होची एल्बो रूम लिटिल फ्रीडम अल्प हमर जो फ्रीडम अच्छी या फिर किंतु हमें से जगह दीटा मीनिंग ये प्रोवाइड करे लिटिल फ्रीडम को भी बुझेबो या फिर आमे जदि से जगह टिके फ्रीली मूव करि पारजो यथेष्ट जगह बा स्थान या फिर मुक्त भाव में गति करिया को हमर कुआ होची एल्बो रूम इफ देयर इज एनफ एल्बो रूम इन ए प्लेस इट इज नॉट टू स्मॉल और टू क्राउडेड जदि आमर गोटे प्लेस आमर कौन अच्छी कि क्राउडेड भी नहीं बिल्कुल आउ बेसी भी माने कौन स्मॉल नहीं किंतु आमर कौन यथेष्ट सफिशिएंट जो अच्छी एल्बो रूम हार्ट एंड सोल भी बहुत ही ज़्यादा आमर कॉमन इडियमटा आम जहाँ भी कार्य कर विथ हार्ट एंड सोल इट मीन्स आमर विथ ऑल द एफर्ट्स दैट इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल ओडिया मीनिंग हो पार पूरा सबू प्रचेष्टा बा आमर प्रयास सहित या फिर कौन सी कार्य को जो आम करूँ पूरा पूरी आमर लग्नतार सह ताकू कुआउची हार्ट एंड सोल फॉर एग्जांपल Santanu is a committed boy and he puts his heart and soul into everything he does. सी गोटे आमर committed boy committed माने होची से जहाँ भी कहती करती he puts all his heart and soul into everything he does it means जहाँ भी कार्य करती से कौन सबू किछि मन ध्यान से देकी आमर करती एप्पल पाई ऑर्डर माने होची आमर ए जो एप्पल गुडी आमर कौन पूरा ही बहुत भल भाव आमर ताको एमती भी मन रखी पारिबा सपोज मनकर मु किछि एप्पल ऑर्डर करिछि तो जी मते से माने सब वाला मते पठाउछनी दुकानी से कोन करिवे ना ताको बहुत भल भाबरे सजै की कोन करिवे मु जो एप्पल ऑर्डर करिछि ताको भल से पठेबे इट मीन्स कि से जो सुसज्जित भाबरे जो पठाउछंती दैट इज कॉल्ड एप्पल पाई ऑर्डर जोटा कि आमर सुव्यवस्थित बा संपूर्ण भाबरे आमर सज्जित हेकी रहिबा बा आसीबा को कुआउछि एप्पल पाई ऑर्डर फॉर एग्जांपल देयर हाउस इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर मान तांको घरटा कोन सब बेले जो जिनस जो जगह रहा कथा सेमती रहे माने सुसज्जित हेकी रहे बी ऑन द ब्रेड लाइन ब्रेड जो हमर खाइबा बेले जो हमर ब्रेड रो जो हमर लाइन टा इट मीन्स हमर जो ब्रेड रहउची ब्रेड हम तो ब्रेड खाऊ जो तारो जो ब्रेड लाइन माने होची हमको बिल्कुल भी खाया को मिलु नथिबो जोर कि हमर ब्रेड लाइन ही मिलुथबो यार अर्थ कि हमर फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा वीक बा वेरी वेरी पुअर सिचुएशन को कहउची बी ऑन द ब्रेड लाइन वेरी पुअर और बहुत ही ज़्यादा गरीब
फॉर एग्जांपल आई डोंट से दैट we are reduced to be on the bread line but the allowances जहाँ भी हमको allowances मिलूची no longer covers our usual standard of living एमिति मु कहूनी कि आमे माने कि बहुत ही ज्यादा गरीब खाया को मिलुनी किंतु जहाँ भी allowances भत्ता मिलूची हमको कौन आमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को सी आमर कौन मेंटेन करू नाही। नेक्स्ट 27 क्राइंग वुल्फ क्राइंग वुल्फ माने क्राइंग वुल्फ गोटे स्टोरी समस्त शुणिथे जिते बड़े आम छोट थी से स्टोरी प्राय प्राय माने कि कहती कि माने गोटे पिलाड़े सी आमर कौन गोपालक जे कि आमर गाई चोरिया को जंगल को जाए सी मिछड़े चिल्लाए एमती कि हेल्प मी किंतु से मिछरे चिल्लाए लोक आसती थे दी थर सेमती आसती जिते बड़े सतरे कि गोटे बाघ आसी जाए कि से चिल्लाए लास्ट को जो सतरे प्रोब्लेम थाए कहे कि हेल्प मी मत बाघ खाईगला सेतेबेले लोक कौन भावती ना कि सी मिछ कहूब आग भाया जमी मिछ कही चलती सेमती एबे मिछ कहूब यार माने हूँ कि जितेबले आमको साहाय्य दरकार थी आमर कौन सेतेबेले आम न डाकिकी मिछटारे जो आम साहाय्य मागुचु ताको आमर कहूँ क्राइंग वुल्फ मीन्स टू आस्क फॉर हेल्प व्हेन यू डोंट नीड इट आम हेल्प मागुचु जो आमको दरकार ही नहीं देन और टू गिव ए फॉल्स अलार्म मिछटारे जन को आम डाकिबा को कहूँ क्राइंग वुल्फ। फॉर एग्जांपल डोंट पे अटेंशन टू महेंद्र ही इज ओनली क्राइंग वुल्फ सपोज मनकर महेंद्र कि डाकुचंती आम ये कौन कहूँ डोंट पे अटेंशन शुण ही नहीं बिल्कुल से मिछटारे एमती डाकुचंती। नेक्स्ट बेली लाफ माने आम हसी हसी जो आम माने बेदम हो ताको आमर कहूँ पेट आमर बहुत जोरे हसिले आमर कौन पेट माने कि पूरा बथा ही जाए ठीक अच्छे ताको आमर कहूँ बेली लाफ बोली कहूँ जोटा कि आमर ए लाउड एंड अनरिस्ट्रेन्ड लाफ बहुत जोर रे जो आम हसुचु पूरा हसी हसी बेदम हो जोटा कि अनियंत्रण भाव में हसवा और बहुत जोर रे हसिया कहूँ बेली लाफ। फॉर एग्जांपल दैट कपिल शर्मा शो प्रोवाइडेड लॉट्स ऑफ बेली लाफ्स दैट माने जे कौन गोटे शो कथा कहूँ जोटा कि आमर बहुत ज्यादा आमको कौन हसई से शोटा कपिल शर्मा शो। देन चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक चीफ माने मुख्य ओल्ड ब्लॉक माने हूँ ये आमर कौन प्रकार आमर ब्लॉक गुड़ी को आमर बुझाऊना जो आमर ब्लॉक अच्छी तो यार अर्थ कि सपोज मनकर आम फैमिली कथा आम जदि नबा आम फैमिली रे चीफ माने आम ठारू मुख्य किए था पेरेंट्स था बेसिकाली तो ये आमर कहुच्छी जदि जड़े ये आमर चिल्ड्रेन जदि आमर जड़े छुआ से माने कौन पेरेंट्स मान भितर जन भाया मम्मी या फिर पापा भाया माने एक्जाक्टली जो बिहेवियर टाइप्स करती ताकू आमर कहुच्छी चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ये तो बाबा भाया पूरा एक्जाक्टली बिहेवियर कर दैट इज कॉल्ड चीफ ऑफ द से पर्सन को आम कौन कह चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक ए पर्सन who is similar in behavior or actions to his or her parents जड़े व्यक्ति जी कि आमर व्यवहार कि कार्य निज बापा माँ भली सम्मान से आचरण करुए। फॉर एग्जांपल वी फील दैट हिज सन इज ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक इट मीन्स आमको एमती फील हुए कि तांकर जो पुओ कौन सी जड़े चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक माने तांको भलिया ही सी कौन करती बिहेवियर करती देखो पिक्चर ये जमती कर बाबा पुओ भी सेमती करमती आमर 30 ए मेयर्स नेस्ट आमर बेसिकली आमर चढ़ई माने आमर नेस्ट रे बसवास करती किंतु मेयर माने होची आमर हॉर्स वा फेमिनाइन होची मेयर तो जेते बेटी आमर घोड़ार आमर बसा आसी जीवो ये गोटे बहुत ही ज़्यादा अजीब कथा है बहुत ही ज़्यादा आमर कौन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस या फिर एक कॉम्प्लेक्स और कन्फ्यूज सिचुएशन को कहूँ ए मेयर्स नेस्ट बहुत ही ज़्यादा जटिल परिस्थिति जो थी कि आमर नेस्ट आमर किए घोड़ा रही। फॉर एग्जांपल द एनाउंस्ड क्योर फॉर द डिजीज वाज मियरली अनदर मेयर्स नेस्ट जो आमर मेयर्स नेस्ट माने गोटे जटिल परिस्थिति कौड़ा द एनाउंस्ड ऑफ क्योर फॉर द डिजीज जो आमर गोटे आमर डिजीज जहाँ भी गोटे क्योर बोली कि आमर जो गोटे एनाउंसमेंट जो अच्छे आमर गोटे जटिल परिस्थिति मेयर्स नेस्ट बोली आमर कहूँ। देन बी साइड वन सेल्फ माने जनकर आमर कौन बी साइड माने पाखरे रहिबा इट मीन्स आम केतेबेले जनकर पाखे रोचु जेतेबेले कि जड़े पर्सन आमर
बहुत ही ज़्यादा सी आमर दुखी रोचन आम साथ देवाई आमर कौन तांको साथी जो रोचु दुखी जो आम रुहति ताको आमर कहूँ बिसाइड वन सेल्फ ये हो पार या फिर तुम बी साइड माने निजर ही तुम निज आयतर नथिबो पूरा होश रु बाहर थी सी आमर मीनिंग दूची बिसाइड वन सेल्फ जार अर्थ हो कि ऑलमोस्ट आउट ऑफ वन सेंसेस माने कि जनकर सेंस ही आम बाहर रहा या फिर मे भी निजर भी होता पारे ओडिया मीनिंग हो पार कौन होश कि चेतारू बाहर बिसाइड वन सेल्फ फॉर एग्जांपल चंद्रिका वाज बिसाइड हर सेल्फ विथ एक्साइटमेंट एटी चंद्रिका से निज कथा कहते कि आमर चंद्रिका कौन चंद्रिका वाज बिसाइड हर सेल्फ विथ एक्साइटमेंट सह से निज निज आयतर से निज होश से आहांती प्लेन सेलिंग प्लेन सेलिंग मीन्स वेरी इजी एंड विदाउट प्रॉब्लम्स प्लेन सेलिंग माने हूँ आमर जल यात्रा करने को कहूँ सेल तो ये जो सेलिंग जो हूँ आमर प्लेन सेलिंग यार माने हूँ आमर प्लेन माने हूँ पूरा माने कि आराम से जल यात्रा करवा इट मीन्स आमर बहुत इजी विदाउट एनी प्रॉब्लम्स जोटा कि बहुत सहज बोली कहूँ फॉर एग्जांपल दो रोड्स वेर बिजी रोड्स बहुत बिजी थिला आज वी ड्रॉप आउट ऑफ द टाउन जो आम टाउन बाहर को पलैलु बट आफ्टर दैट इट वाज प्लेन सेलिंग आफ्टर दैट जो आम टाउन रू बाहर को बाहरी गलु से कौन थिला बहुत ही ज़्यादा इजी थिला दैट इज कॉल्ड प्लेन सेलिंग कूल एज कुकुम्बर आमर बहुत ही आमर ठंडा कराए खरा दिने प्राय समस्ते खरा दिने कौन सब आमर बॉडी कूलिंग आम कुकुम्बर खाऊँ ठीक अच्छे तो ये जो आमर कूल एज कुकुम्बर मीन्स हूँ आमर कूल एज आइस जड़े पर्सन बहुत ही ज़्यादा नरम आ शांत स्वभाव रही आम कहीपर कूल एज कुकुम्बर और टू बी भेरी काम विथ नो ओरीज कौन प्रकार ओरीज ना व्यस्तता ना विहुलता ना सी आमर बहुत ही ज़्यादा शांत नरम टाइप्र व्यक्ति को बुझा पड़ी बहुत शांत और सरल फॉर एग्जांपल लुक एट हिम ही इज आज कूल एज कुकुम्बर तांको देखो एमती परिस्थिति से केते शांत आउ नरम भाव अच्छा जो शांत शांत बा शांत स्वभाव व्यक्ति को सरल स्वभाव व्यक्ति को कहूँ देन टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर ये जो दिखाई टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर जदि ये था टू गिव समवन शोल्डर जन को आम ये कांध देवा इट मीन्स जनकर जदि खराब परिस्थिति अच्छी आम कौन करवा साहाय्य करवा बा सहानुभूतिशीलता देखा कहूँ सिंपाथी दबा को कहूँ टू गिव समवन शोल्डर किंतु जिते बड़े आमर कहूँ टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर इट मीन्स जन को आम इग्नोर करदेवा को कहूँ बा अवॉइड करने को कहूँ टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर इट मीन्स टू इग्नोर समवन क्या अणदेखा करवा एटा कन्फ्यूज हम ना कोल्ड शोल्डर माने आमर कौन तांको आम अणदेखा करवा इग्नोर करने को कहूँ आउ जदि गिव द शोल्डर माने हूँ आमर जन को आम साहाय्य करवा या फिर आमर जो मेंटाली या फिर आमर जड़े पर्सन जदि आमर इल अच्छा या फिर किसी परिस्थिति खराब अच्छी से जगह आम सहानुभूति प्रदान करने को कहूँ फॉर एग्जांपल आफ्टर व्हाट ही डिड आई एम गिविंग हिम द कोल्ड शोल्डर आई डोंट वांट टू टॉक टू हिम आफ्टर व्हाट ही डिड से जहाँ भी कले आई एम गिविंग हिम द कोल्ड शोल्डर माने मुझे कोल्ड शोल्डर दूची सब कथा हाँपाई चाहूनी इट मीन्स मुझे इग्नोर करुच्ची ट्रू कलर्स माने होची जड़े ये जड़े व्यक्ति अच्छा जोटा कि आमर पूरा रंग बेरंगर माने आम कहूँ ना कि तुम केतेटा फेस माने कि तुम एमती टाइप पर्सन थिल किंतु पर जना पड़ा कि तुम यही टाइप पर्सन इट मीन्स जड़े व्यक्ति जो आम रियल कैरेक्टर को आम जो रिविल होची ताको आमर कहूँ ट्रू कलर्स एक्चुअली तुम रंगटा कौन जना पड़ा यही टाइप जो आम कथबार्ता आम यूज कर ट्रू कलर्स जोटा कि आम वास्तविक आम चरित्र जना पड़ा जन विषय ताकू कहूँ फॉर एग्जांपल आई थॉट ही वाज ए रियली स्वीट गाय बट then he got mad and showed his true colors मु तांको कौन बहुत ही ज़्यादा बहुत ही भल पर्सन भावुली किंतु सी पागल है निजर कौन ट्रू कलर देखले यार अर्थ हूँ कि सी कौ टाइप एक्चुअली पर्सन सी आमर देखईदे 36 टू गेट इनटू ट्रबल और टू गेट योर फिंगर बर्न हाथ आमर पोड़ी देवा आमर कौन गोटे माने कि गोटे असुविधार पड़ा को कहूँ टू गेट योर फिंगर बर्न
इट मीन्स आमर असुविधारे पड़िबा टू गेट इनटू ए ट्रबल। फॉर एग्जांपल सी हैड इन्वेस्टेड एक्सटेंसिवली in stocks and got her finger burned when the market collapsed। जो मार्केट आमर स्टॉक मार्केट सी बहुत सारा इन्वेस्ट करते कि जो मार्केट कोलाप्स हो गला कौन है बेकार रे गला इट मीन्स सी आमर कौन असुविधार से पड़गले। सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ माने होची आमे कहूनु कि मुझे नमक खाई सहित बिल्कुल भी बेईमानी करबिनी सहित मु ऑनेस्ट रही। अर्थ माने कौन मु तो पूरी माने पूरा दुनिया माने कि नमक खाई। यार अर्थ हूँ कि आम जन सहित बहुत ही ज्यादा पोलाइट आउ विनम्र जो आम भावटा को कहुच्छी सॉल्ट ऑफ द अर्थ। इट मीन्स ए वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन या फिर ए वेरी फ्रेंडली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ओडिया मीनिंग हो पार जड़े बहुत ही ज्यादा सचोट या फिर आम भल व्यक्ति को बुझाऊँ। फॉर एग्जांपल रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड, रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड इट मीन्स कि सपोज मनकर आम कौन करूँ सपोज बाहागर हो ठीक अच्छे आमर स्टेज रे ग्रूम छिड़ाई ग्रूम जो आम ब्राइड ग्रूम जी बर आउ जो आम ब्राइड आसुँच चल चलिकी जहाँ भी हो जो बकवास टाइप जो मुवमेंट थाए ठीक अच्छे बकवास नहीं भल मुवमेंट तो कौन ऑब्वियसली थे बाहर बहुत ही भल मुवमेंट तो से कौन हो चल चलिकी सी आसुँच कार्पेट रे रेड या फिर ग्रीन कार्पेट रे तो सी कौन होना हठात आम वर्षा हो गला तामाने तांकर जो स्पेशल जो मूवमेंट थिला से आमर कौन हो गला ना स्पेशल मूवमेंट आमर स्पॉइल हो गला ताको आमर कहउची रेन ऑन न्यू ब्राइड्स पैरेड। इट मीन्स आमर जनकर बहुत ही आमर भल समय बा आमर जो मुहूर्त अच्छी खराब करिया कहउची रेन ऑन द न्यू ब्राइड्स पैरेड टू स्पॉइल ए मूवमेंट। I was so excited about my promotion, but my co-workers' constant criticism rained on my parade। माने से माने constantly कौन करचंदी पूरा क्रिटिसाइज करचंदी। देन असला concentrated on रो मान तो जणा पड़ुची गोटे जिंस को पूरा फोकस्ड सह करिया को कहउची concentrated on। इट मीन्स पे अटेंशन, पे कंप्लीटली अटेंशन ताको कहउची हमरा concentrate on, ध्यान केंद्रित करिया को कहउची। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडी। फॉर एग्जांपल इट मीन्स तुम्हें पूरा पूरी ध्यान दिया फोकस्ड कर। एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम, डाइम मीन्स हूँ आमर डाइम माने गोटे आमर फॉरेन आमर जो वैदेशिक मुद्रा को आमर कहूँ डाइम किंतु आम कौन कौन नहीं पार आमर कॉइन नहीं पार आम कॉइन हिसाब से बुझू आमर इंडियान कौन कहूँ कॉइन कहूँ मुद्रा को। सपोज मन कर तुम गोटे मूल्यवान मुद्राटे पड़ जाऊँ मूल्यवान होले पैसा पड़ुची माने कौन बेबस आम पैसा पड़गला पुष्पाराज भाई आम कौन झुकेगा नहीं करके कौन कर झुकबानी कि बिल्कुल भी नहीं एमती नुह निजर जब पैसा पड़ुची तो आम फटाक से कौन कर उठे ना उचित माने जेकोसी गोटे कार्य को आम कौन करूँ कि बिना दुईधारे माने आमको किसी हेजिटेशन बिल्कुल भी फील हो नहीं कहीं फील हम निज पैसा पड़ा तो आम कौन कलु उठेलु तार अर्थ हूँ कि समथिंग दैट कैन हैपन वेरी फास्ट विदाउट हेजिटेशन गोटे कार्य को आम विदाउट एनी हेजिटेशन रे फटाक से जो आम करूँ कहूँ एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम एमती किसी जहाँ कि बिना दुईधारे आम अति शीघ्र आम हो पारे आम जो करने को कहूँ। फॉर एग्जांपल दे विल डू इट एट द ड्रॉप ऑफ ए डाइम इट मीन्स से करेंगे कौन एट द ड्रॉप ऑफ ए टाइम डाइम माने हूँ कि विदाउट एनी हेजिटेशन फटाक से कार्य को से करेंगे। देन ऑल इयर्स, ऑल इयर्स ऑल आईज माने हूँ जनक प्रति पूरा जो आमर ध्यानटा जो आमर नजरटा जो केन्द्रित रोचे आमर ऑल आईज कह आउ ऑल इयर्स माने हूँ आमर पूरा पूरी जनक प्रति आमर आम शुणुचु। सपोज मनकर जो पिला भी एवं मो क्लास हो जो भी क्लास से मैंने देखुं करूँ पूरा फोकस्ड सह तो सीटा आमर कौन हो ना कि ऑल इयर्स माने कि ध्यान सह सबकि से छाड़ी से पढ़ुं जमती कि आम इडियम्स माने प्रथम जो इडियम्स फ्रेजेस गुड़िकर मीनिंग आम देखुचु कौ माने कि परस्पेक्ट रू माने कि से मीनिंगटा आसूची तार मीनिंग आमर कौन रोचे तो केमती आम क्लिक करूँ ठीक आंसर को तो प्रथम आम बुझिले सीना आम करूँ ठीक अच्छे तो जो करुच से कौन ऑल इयर्स बर्तमान आम जोटा करूँ पूरा ध्यान सह गोटे जिनस को आम शुणुचु। फॉर एग्जांपल पुट योर ऑल आईज एंड ऑल इयर्स इन द क्लास गोटे क्लास तुम ऑल आईज आउ ऑल इयर्स पुट कर तो मैंने पूरा सबकि आम ध्यान सह कर पढ़ जोड़ा क्लास आमर कौन पढ़ा टू पुल समवन्स लेग जनकर आमर कौन गोड़ आम टाणिबा जनकर गोड़ टाणिबार अर्थ हूँ कि आमर टू जोक विथ समवन जनक सहित आम कौन कर व्यंगात्मक भाव में किसी गोटे आमर
बिहेवियर करचु या फिर जन सहित मजाक करिया को हमर कहउची टू पुल समवन्स लेग। फॉर एग्जांपल आई पैनिक्ड, मु पैनिक हे गेली व्हेन रूबी सेड द टेस्ट वाज टुमारो। रूबी कोन कहला कि टेस्ट हमर आसंदा काली अछि, मु पूरा पैनिक फील कली, बट देन आई रियलाइज्ड शी वाज जस्ट पुलिंग माय लेग, सी जस्ट एमदी मजाक करथला। देन स्नोड अंडर, ए जने व्यक्ति कोन करछन्ती हमर से कार्य करछन्ती किंतु कोन हेछि ना पूरा स्नो रे डूबी हे गलनी। एमती लागुछि जेमती कि दुनिया रो सबुठारु कार्य व्यस्तता पर्सन सी ही अटंती। स्नोड इन द स्नोड अंडर, स्नोड इन द नो स्नोड अंडर माने कि पूरा तांको ऊपर पर कोन स्नो पूरा घेरी हे गलानी। इट मींस वेरी वेरी बिजी पर्सन, वेरी वेरी बिजी शेड्यूल को हमर को आउची। फॉर एग्जांपल इफ यू से that you are snowed under, you are emphasizing that you have a lot of work or other things to deal with. It means माने कि तुम जदि कहूछ कि you are in snowed under, it means कि तुम बहुत ही ज्यादा कार्य व्यस्तता भितरे अच्छा। hard nuts to crack, hard nuts to crack माने ये जो गोटे नट से तो बहुत इजीली भांगी जाए किंतु फिर भी ताको जदि हमें क्रैक करिया को कोन लागुची हार्ड लागुची। यार अर्थ कि एन इनफ्लेक्सिबल पर्सन हु इज हार्ड टू कन्विंस, जने एमिति टाइप रो माने कि खडूस टाइप रो व्यक्ति हितबे जाहाकू कि हमर जेते बुझेले भी कन्विंस कले भी से बुझु नथबे, कन्विंस हो नथबे, सी वन टाइप ऑफ हार्ड नॉट हे पारे जाहाकू कि क्रैक करबा बहुत ही ज्यादा मुश्किल और समथिंग इज डिफिकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड। गोटे जिनस को कोन बहुत ही ज्यादा माने कि बुझिबा मुश्किल। ऑब्वियसली मनकर जने खडूस व्यक्ति हेतिबे तांको बुझेबा मुश्किल माने कोन तांको हमें बुझी पारुनु, तांको बुझिबा भली हमें वे रे बुझिले सिना से बुझिबे। इट मीन्स कि हमर जने जीत खोर व्यक्ति जहाकू बुझाइबा मुश्किल या फिर मनाइबा मुश्किल या फिर किछि करिबा बा जे कोनोसी गोटे कार्य को करिबा किबा हमर गोटे सिचुएशन को बुझिबा जदि कष्ट करे हुए से जगह हमर ताकू कोन कहबा हार्ड नॉट बोली कहबा, दैट इज हार्ड नॉट्स टू क्रैक। फॉर एग्जांपल आवर न्यू टीम मेंबर इज ए हार्ड नॉट टू क्रैक, आई एम नॉट श्योर इफ सी अनहैप्पी हियर। आवर जो टीम मेंबर जे नुआ अछंती हार्ड नॉट टू क्रैक माने मु तांको बुझी पारु नाही सी हैप्पी या फिर अनहैप्पी अछंती। देन बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर मन कर बहुत जोरे हसुचु तो आमर कौन दी साइड आम जो ईयर अच्छी बीमिंग, इट मीन्स कि आमर जो बहुत विस्तृत भाव में हसिया कहूँ। स्माइलिंग ब्रोडली और टू लुक एक्सट्रीमली हैप्पी माने कि एमती ठोट होगी दांत देखे हसिया कहुनी। आम सपोज देखुचे पूरा एक्साइटमेंट सहित जो आम गोटे स्माइल दौचु ताको आमर कहूँ बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर। फॉर एग्जांपल इट वाज रोशनी बीमिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, एटा कि रोशनी थिला जे कि हमर बहुत ही ज्यादा से हसुला। देन बार्ड्स आई व्यू, एटा आई थिंक कराइला बार्ड्स आई व्यू गोटे जिनस आमर कौन बहुत ही ज्यादा आमर ऊपर जोटा कि आमर पूरा स्पष्ट भाव में देखा जाउथवा आमर कहूँ गोटे जिनस आमर ब्रोडली देखा कहूँ। बार्ड्स आई व्यू माने बार्ड्स माने बहुत ऊपर जिनस देखती तो गोटे ऊपर आमर गोटे तलर जहाँ भी जिनस थी विस्तृत भाव में देखिपार कहूँ बार्ड्स आई व्यू। फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस बिल्डिंग यू कैन गेट ए बार्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। गोटे बिल्डिंग पूरा टॉप रू कौन करवा ना कि आमर से सिटी आमर बार्ड्स आई व्यू नहीं पार, इट मीन से सिटी को पूरा विस्तृत भाव में देखिपार। देन द एलिफेंट इन द रूम, गोटे रूम भीतर आमर एलिफेंट थिबा यार या माने आमर केते ही ज्यादा खतरनाक माने कि हाँ किसी लोगों को एक्साइटमेंट टाइप रो फील होता है कि वाओ मजा हाँ ना नहीं किंतु किसी मजा नुह। सपोज मन कर गोटे हाथी रूम भीतर को हठात पलि आसुचंती, इट मीन्स कि गोटे एमिति गोटे दुविधा असुविधा जोटा कि आमर कौन आम भाविकी ही आमको डर लगुच ना ना सेमती कथा कहनी एमती असुविधा आसवा कथा नुह हाँ ना नहीं आम एमती फील करूँ। इट मीन्स कि ए बिग प्रॉब्लम दैट एवरीवन इज इग्नोरिंग और आफ्रेड टू टॉक अबाउट माने नाना से टाइप रो कथा कहनी जो थी कि आमर कौन बहुत ही बड़ आमको सेटा समस्या होती आमको डर लगुच विषय जन को मेंशन करिया को बा कहिबा को। ओडिया मीनिंग हे परबो गोटिए बहुत बड़ असुविधा बा समस्या जहाँ विषय आम कथा हेबा को मध्य हमर लोक डरंती। फॉर एग्जांपल इट वाज द एलिफेंट इन द रूम दे सिंपल चूज टू इग्नोर, जदि एई टाइप रे हमर बहुत ही बड़ हमर कोन अछि ना असुविधा तो से माने कोन ताको इग्नोर करबा को ही से माने पसंद करिवे। बार्ड्स आई व्यू एटा हमर कोन डबल अछि कि बार्ड्स आई व्यू हाँ पिला माने डबल हो जाइए तो इट्स ओके
आपको आम स्किप करवा बर्ड्स आई व्यू देन 47 द एलिफेंट इन द रूम ये मध्य डबल है ओके लेट इट टू स्टैंड वन्स ग्राउंड टू स्टैंड वन्स ग्राउंड माने हूँ आम जनकर ग्राउंड रे आम छिड़ा हवा माने गोटे परिस्थिति रे से परिस्थिति जेमती भी थाउ खराब थाउ भल थाउ से स्थिति रे आम अटल रहा कहूँ टू स्टैंड वन्स ग्राउंड सपोज मन कर गोटे पिलाटी सी क्लास 1 रे स्टैंडर्ड 1 रे फर्स्ट रैंक आसला सेकेंड रैंक 1 आसला थर्ड रे रैंक 1 आसला गोटे स्पोर्ट्स गोटे पिलाटी से कौन कला ना सब सी आम स्कूल रे चैंपियन है इट मीन्स कि आमर से वर्ष भी होता ए वर्ष भी है आर वर्ष को भी जदि माने कि हेइथिबो तो कौन है ना सीए स्थिति रे सी अटल होकर जो पोजिशन को सी कौन कले मेंटेन करके रहिले ता अर्थ होची टू स्टैंड वन्स ग्राउंड निज स्थिति को बजाय रखा पोजिशन को आमर जो किंबा आमर पोजिशन को जो आम से सेम पोजिशन को आमर मेंटेन करके रखा कहूँ फॉर एग्जांपल इफ यू स्टैंड योर ग्राउंड और होल्ड योर ग्राउंड यू डू नॉट रन अवे फ्रॉम ए सिचुएशन next give you the sad of his bag give you the sad of his bag आम केमती मन रखा सपोज मन कर आमर फिल्म रे हुए हिरो हिरोइन सपोज आमर कौन हुए ना कि सपोज हिरोइन को ठंडा लगुच सी कौन सार्ट माने कि ऑफ रो माने कौन गोटे आमर फिजिकल सेपरेशन को बुझाऊँ मन कर कैपटा पड़गला मुझे जगह कहींपारि ऑफ ओ डबल एफ एफ यूज करी तो जिते बड़े आमर कौन हो हिरोइन को ठंडा लगुच सी आमर कौन कोड खोलिकी दौरान तो ये जो आमर गिव यू द सार्ट ऑफ हिज बैग यार अर्थ हूँ आमर सी कौन कले ना साहाय्य कले ठीक अच्छे जन को आमर साहाय्य करवा जिते बड़े कि आमर किसी गोटे जिनस दरकार अच्छी तार मीनिंग आमर हूँ गिव यू द सार्ट ऑफ हिज बैग ए स्लैप ऑन द रिस्ट आमर स्लैप करवा यार अर्थ हूँ कि आमर गोटे आमर अति सामान्य दंड जस्ट आम एमती जस्ट मारिबा जन को कि आमर हे एमती कहीं कलु जोटा कि आमर हुए तो सी गोटे बिग मिस्टेक करथबो जोटा कि आमर से दंड पाइबार योग्य होइतिले मध्य तांको आम रिस्ट स्लैप करके आम पळे आसीबा यार अर्थ हूँ बहुत ही ज़्यादा माइल्ड पनिशमेंट देवाक कहूँ ए स्लैप ऑन द रिस्ट इट मीन्स ए वेरी माइल्ड पनिशमेंट और टू गेट ए लाइट पनिशमेंट फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग माने कि गोटे खराब करथिबो किंतु आमर कोन बहुत ही ज़्यादा अति माने कि सामान्य दंड मिलिया को कहूँ टू जोटा कि माइल्ड पनिशमेंट बोली आम कहूँ तो 50 आमर एतिक सरीगला पे तो आम स्टार्ट करवा आमर क्वेश्चंस इडियम मीनिंग आसला पुट समवन ऑन द स्पॉट आम देखिए पुट समवन ऑन द स्पॉट यार अर्थ कौन पुट समवन ऑन द स्पॉट देखा ऑप्शन कौन देखिए टू पुट समवन इन ए difficult or uncomfortable situation, to praise someone publicly, to give someone a surprise gift, to introduce someone to a new friend. I hope समस्त हे जाइथिबो because meaning तो बुझा सलानी तो हमर करेक्ट आंसर आसला ऑप्शन ए आसीबो हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आसला हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डज द इडियम टू पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स माने हमरो कार्ड आगे ही आम हॉर्स लगे तो आमर केमती चलो भल से चलो कि से कार्डटा नाई तो यार आमर कौन कौन मीनिंग देछि टू प्रायोरिटाइज टास्क इन द करेक्ट ऑर्डर और टू डू थिंग्स इन ए लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल वे और टू डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर और प्रायोरिटाइज द रॉन्ग टास्क और टू टेक ए रिस्क एंड ट्राई समथिंग न्यू जो आम ऑप्शन सी आसला जोटा कि आम रॉन्ग मैनर रे रॉन्ग वे रे आम गोटे जो कार्य करछु ताको आमर कहउची टू पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट डज द इडियम मीनिंग टू क्लियर द एयर को क्लियर करबा गोटे डाउट को क्लियर करबा कि आमर जो अप्रीतिकर आमर परिवेश अछि बा आमर सिचुएशन अछि ताको हम कोन करबा क्लियर आउट करिया कहउची टू अवॉइड डिस्कसिंग ए सेंसिटिव टॉपिक और टू रिजल्व मिसअंडरस्टैंडिंग्स ये आमर मीनिंग दउची एंड टेंशन थ्रो ओपन डिस्कशन और देची टू चेंज द सब्जेक्ट एंड मूव ऑन टू अपोलोजाइज फॉर ए मिस्टेक हमर आसला करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बिग गन देखिथिला हमर ए पावरफुल पर्सन पावरफुल वेपन को बुझाउजी या फिर ए स्किल्ड वर्कर एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन और ए कॉम्प्लेक्स मशीन जोटी हमर
बिग गन माने हमर जने कि इन्फ्लुएंशियल जो हमर व्यक्ति ऑप्शन सी है हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज द इडियम मीन चिक बाय जॉल जोटा कि हमर देखिबा कोन मीनिंग देछि साइड बाय साइड क्लोज टुगेदर और फेस टू फेस इन ऑपोजिशन फेस टू फेस माने हमर ऑपोजिशन रहचंदी बैक टू बैक इन डिसएग्रीमेंट और फार अपार्ट आइसोलेटेड बहुत दूर अछंदी आइसोलेटेड माने तांगो भितर आ किछि मिलन हो नै एई जो हमर चिक बाय जॉल तांगो भितर बहुत ही से पाखरे थिबा कोन तांगो भितर बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ बंधुता थिबा भल रिलेशन थिबो ताऊ कहउची जोटी हमर करेक्ट आंसर आसला ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 6 in will and o option a in good times only in bad times only through both good and bad times option d during times of change ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर जोटी कि हमर खराब या फिर भल परिस्थिति रे मध्ये हमर साथी रे थिबा जोटी कि हमर थ्रू बोथ गुड एंड बैड टाइम्स ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डज द इडियम ए ग्रीन हॉर्न जार की कोन प्रकार हमर कोन एक्सपीरियंस ही नथिबो स्किल पर्सन नथिबो ऑप्शन ए एन एक्सपीरियंस्ड एंड स्किल्ड पर्सन ए न्यूकमर और inexperienced person a person with a lot of knowledge a person with a unique skill ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर जे कि हमर नुवा आछचंदी तांको पाखरे कोनोसी प्रकार हमर एक्सपीरियंस नाही जोटा कि इन एक्सपीरियंस बोली कहउची ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 पिला माने मु जो फटाक से आंसर कहि दोची निजे फिर भी टिके पॉज करिके ट्राई करबे कि एक्चुअली मीनिंग ता हमर कोन हेतबो काइना प्रथमे तो बुझी गलेनी तार को टाइप रो से सेंस प्रोवाइड करची ओके व्हाट डज द इडियम बैग्स एंड बैगेज माने सबु जिंस सहित ऑप्शन ए टू लीव समथिंग बिहाइंड टू टेक एवरीथिंग विथ यू टू पैक लाइटली टू ट्रैवल एलोन ये हमर मध्य ऑप्शन बी आछि करेक्ट आंसर टू टेक एवरीथिंग विथ यू माने सबु किछि जिंस हमर साथी रे नेबा को कहउची बैग एंड बैगेज 9 in cold blood what does the idiom in cold blood meaning cold blood to act impulsively and emotionally to act calmly and deliberately to act recklessly and carelessly to act quickly and spontaneously मध्ये नुहे carelessly मध्ये नुहे to act calmly and deliberately ये दुईटा मीनिंग हमर प्रोवाइड करतला to act impulsively and emotionally जे कि ऑप्शन बी हमर करेक्ट आंसर to act calmly and deliberately शांति रे सह कार्य करबा किंतु हमर नेगेटिव सेंस यूज होतला तापर मध्ये शांति रे सह कला पर मध्ये हमर कोन से जिंस को हमें किछि गोटे जिंस खराब कर दबा ठीक अछि क्रूएल मैनर जो हमें कार्य करजु देन नंबर 10 ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड माने गोटे जिंस को हमर लुचेबा ताको हमर कहउची सीक्रेट को लुचेबा ए स्केलेटन इन द कपबोर्ड ऑप्शन ए सीक्रेट और हिडन प्रॉब्लम ऑप्शन बी ए सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट ऑप्शन सी ए प्लीजेंट मेमोरी और एक्सपीरियंस ए पब्लिक स्कैंडल और कंट्रोवर्सी तो ये आम गोटे जिनस को जो लुचेबा जोटा कि ऑप्शन ए सीक्रेट और हिडन प्रॉब्लम को कहूँ सीक्रेट जिनस जोटा कि कौन लुचे कि जो रखुचु रहस्य ऑप्शन ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 फ्लाई इनटू ए पैशन to become extremely angry or enraged to fall deeply in love to become very enthusiastic माने जोटा कि very happy or excited to remain calm and composed जोटा हमर fly into a passion माने सपोज के गुडे हमर किछ गुडे कहउछन हठात जो हमें रागी जाउछु से हमर इंटेंशनली हो कि से जहां भी हो जो बहुत जोरे रागी जाउ को आउची यार मीनिंग होउची ऑप्शन ए जोटा कि हमर देछि to become extremely angry or enraged माने बहुत ही ज्यादा very angry को बुझाउची then number 12 what does the idiom meaning break the ice to create tension or awkwardness to relax and have fun to start a conversation or ease tension and to end a conversation abruptly एंड करबा को बुझा पड़नी एटी हमर गोटे कन्वर्सेशन स्टार्ट करबा या फिर गोटे अजणा माने कि स्टार्टिंग जो देखाई दवा व्यक्ति को हमें कौन कंफर्टेबल जो फील करा कहूँ ब्रेक द आइस ऑप्शन सी हूँ हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13
व्हाट डज द इडियम मीनिंग थॉट वेरी हार्ड बहुत जोर रे हमर जो बहुत जोर रे माने कि बहुत ही ज्यादा हार्ड थिंकिंग को कहउची टू थिंक ब्रीफली और सुपरफिशियली to think deeply and intensely, to avoid thinking about something, to think randomly or casually एमती तो ऑप्शन बी जोड़ा हमर कहला टू थिंक डीपली एंड इंटेंसली गोटे जिनस को जो हमें चिंता करूछु ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट डज द इडियम मीनिंग रीस्ट फेवर पिच माने कि हमर जो जड़ पूरा टीप रे पहुंची जिबा यार अर्थ reached a state of calmness or reached a state of moderate intensity. Option C reached a state of extreme intensity or excitement. Option D reached a state of deadline or decrease. तो जो हमारा बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फील करवा या फिर एक्साइटमेंट फील करा को कहूँ रीच फीवर पिच जोटी ऑप्शन सी होची हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी Question number 15. A fair and square. Unfair and dishonestly. Fairly and honestly. Partially or somewhat. Completely or totally. तो ये जो हमारा fairly जोने कि हमारा सचोट को हमारा बुझाउची जनकर हमारा साधु व्यक्ति हितवे या फिर हमारा सचोट व्यक्ति हितवे सचोटता को बुझाउची तो हमारा असला करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फेयरली एंड ऑनेस्टली जोड़ा जोटा कि हमारा फेयर एंड स्क्वायर बोली कहा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट डज द इडियम कोट ए पुअर फिगर कोट ए पुअर फिगर माने होची गोटे गोटे बहुत ही ज्यादा पुअर फिगर आमे कोट करबा माने होची हमर जो इंप्रेशन जनको सामने हमर कोन खराब जो हमर दर्शया को कहउची टू मेक ए गुड इंप्रेशन टू मेक ए बैड इंप्रेशन टू बी न्यूट्रल और एवरेज टू बी इनविजिबल और नोटिस्ड जो असले हमर ऑप्शन बी टू मेक ए बैड इंप्रेशन ये होची हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट डज द इडियम बियर द पाम बियर द पाम पाम माने होची हमर गोटे सक्सेसफुल हबा बा हमर गोटे विनर हबा को कहउची बियर द पाम टू बी द वर्स्ट एंड लीस्ट सक्सेसफुल टू बी इक्वल और एवरेज टू बी द बेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल टू बी अननोन और अनरिकॉग्नाइज्ड ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर जोड़े कि टू बी द बेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 18 बॉब्स योर अंकल गोटे कार्य आमर अति सहज हो कहूँ बॉब्स योर अंकल समथिंग इज कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट समथिंग इज इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड समथिंग इज अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग समथिंग इज इम्पॉसिबल और कैन नॉट बी डन जोटा कि है नथिबो तो ये आमर कौन कहला जोटा कि आमर बहुत इजीली और स्ट्रेट फॉरवर्ड गोटे कार्यटा हे जिबा को आमर कहूँ बॉब्स योर अंकल जोटी कि हमारा ऑप्शन बी ये मध्ये हमारा ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 19 डोंकीज इयर्स जो हमारा लंबा लंबा डोंकी रो जो ईयर इट मींस हमारा वेरी लॉन्ग पीरियड को बुझौची ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ए मॉडरेट अमाउंट ऑफ टाइम ए वेरी लॉन्ग टाइम और एन इनडेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शन सी जोटा कि हमारा बहुत ही ज्यादा लंबा समय बा दीर्घ समय को हमारा बुझौची ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट डज द इडियम हिमालयन ब्लंडर बहुत बड़ा जो हमारा मिस्टेक्स ए स्मॉल और सिग्निफिकेंट मिस्टेक ए मॉडरेट और एवरेज एरर ए ह्यूज और मैसिव मिस्टेक और ए डेलिबरेट और इंटेंशनल एक्ट को कहउची ए डेलिबरेट और इंटेंशनल एक्ट ए ह्यूज और मैसिव मिस्टेक माने कि बहुत ही ज्यादा बड़ आ बहुत मिस्टेक्स को कहउची जोटा कि ऑप्शन सी ये मध्ये हमर असला ऑप्शन सी हो हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 21 व्हाट डज द इडियम क्विकन द पल्स माने जो हमर हार्ट बीट जो हमर स्पीड होची इट मींस हमें जो थ्रिलिंग या फिर जो हमर एक्साइटमेंट हमें जो फील करजु टू काम समवन डाउन टू एक्साइट और थ्रिल समवन टू बोर और एनॉय समवन ऑप्शन डी टू कंफ्यूज और perplex someone option b होजे हमारा करेक्ट आंसर टू एक्साइट और थ्रिल someone 22 इट्स ऑल ग्रीक टू मी जोटा कि हमारा किसी बुझा ही पड़ू नहीं इट्स ऑल ग्रीक टू मी समथिंग इज इजीली अंडरस्टूड समथिंग इज पार्शियली अंडरस्टूड
समथिंग इज कम्प्लीटली फॉरेन और अनइंटेलिजिबल फॉरेन जोटा कि हमको कौन निजर पाखापाखि कंट्री भितर हमको बुझा पड़ी फॉरेन लैंग्वेज हमको कौन बुझा पड़ी कि हाँ जो मैंने शिखुंट तो बुझा पड़ी ना ना तो अनइंटेलिजिबल माने जोटा कि हमको अबुझा जो बुझा ही पड़ूनी देन समथिंग इज ओनली पार्शियली फॉरेन पार्शियली माने टिके टिके बुझा पड़ नथो तो यार अर्थ हूँ कि इट्स ऑल ग्रीक टू मी माने मते किछि ही बुझा पड़ नै ठीक ऑप्शन सी हूँ हमर करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट डज द इडियम elbow room physical escape to move around or financial resources or budget intellectual freedom or creativity ऑप्शन डी इमोशनल सपोर्ट और कंफर्ट जोटा कि हमर ऑप्शन ए होचे हमर करेक्ट आंसर फिजिकल स्पेस टू मूव अराउंड जोटा कि हम फ्रीली हम मूव करि पारछु जेति कि हमर स्पेस अछि ऑप्शन ए होचे हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 24 हार्ट एंड सोल टू डू समथिंग पार्शियली और हाफ हार्टेडली माने कि इच्छा हेले करिवो न नहीं हाफ हार्टेडली टू डू समथिंग कम्प्लीटली एंड विथ टोटल डेडिकेशन पूरा फुल डेडिकेशन रो सह करिवो टू डू समथिंग ओनली फॉर पर्सनल गेन निजर किछि माने पर्सनल गेन पई हम किछि पाइबा सारे टू डू समथिंग विदाउट एनी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कौनसी प्रकार इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नाही तो हमर जो आसला कम्प्लीटली और विथ टोटल डेडिकेशन सह हम जो कार्य करजु ताको हमर कुहाउची हार्ट एंड सोल ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट डज द इडियम मीनिंग एप्पल पाई ऑर्डर माने जोडे कि सुसज्जित होई कि जोडा हमर थिबो ऑप्शन ए कोन कहला ए स्टेट ऑफ चाओस एंड डिसऑर्गेनाइजेशन जोडे कि हमर एपोर्ट से पड़े कि बिखरी के पड़थिबो देन ए स्टेट ऑफ परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन और tidiness then a state of moderate or average organization a state of uncertainty or confusion option b जोटा कि a state of perfect organization it means हम जोटा कि पूरा सुसज्जित होइथबो कहउची एप्पल पाई ऑर्डर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट डज द इडियम बी ऑन द ब्रेड लाइन जोटा कि बहुत ही ज्यादा हमर गरीबता को बुझाउची जोटा कि हमर दरिद्रता को बुझाउची ऑप्शन ए कहला टू बी वेल्दी और फाइनेंशियली सिक्योर टू बी लिविंग इन पॉवर्टी और स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली पॉवर्टी माने दारिद्रता को बुझाउची टू बी वर्किंग हार्ड और बिजी टू बी रिलैक्सिंग और ऑन वैकेशन ये हमर रिलैक्स को मधे बिल्कुल भी बुझो नहीं हार्ड वर्क को मधे बुझो नहीं बिजी को जोटा हमर ब्रेड लाइन माने होची माने खाया को मिल नथबो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा हमर लो परिस्थिति को बुझाउची ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर टू बी लिविंग इन पॉवर्टी और स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली क्वेश्चन नंबर 27 क्राइंग वुल्फ माने जेमति कि से जंगल रे पिलाडा कोन कांदुथला माने मिछ रे हेल्प मी कहि कि से चिल्लौथला इट मीन्स जेते बेले हमको दरकार अछि हेल्प रो सेते बेले ही हमें कोन करछु ना कि हमें हेल्प मागुनु किंतु हमें मिछ तार अर्थ होउची कि हमें जनको मिछ डाकरा देबा या फिर हमर मिछ रे जो हमर हेल्प मागिया को कहउची टू गिव ए फॉल्स अलार्म और वार्निंग बी टू टेल द ट्रूथ और बी ऑनेस्ट ऑप्शन सी टू बी कॉशियस और प्रिपेयर्ड ऑप्शन डी टू इग्नोर और डिसमिस ए प्रॉब्लम ये हमर ऑप्शन ए आसला हमर करेक्ट आंसर ये हमर कोन कहला ना टू गिव ए फॉल्स अलार्म और वार्निंग आमे जनको हमें कोन कि फॉल्स भूल वार्निंग दोजु कि एमती हेला बोली किंतु एक्जेक्टली सेटा हमर कोन हेई नथिबो यार आ गोटे मीनिंग प्रोवाइड करछि जोटा कि सपोज माने कर तुमको जेतले असुविधा रे अछ असुविधा नहीं भलो समय रे अछ तुमको हेल्प ही दरकार नहीं किंतु फिर भी मिछड़े कौन कर जन तुम हेल्प मागुच तो से तुम कौन कही पार ना से समय को कह पार कि तुमको कौन कह क्राइंग वुल्फ बोली कह बिकज तुमको दरकार ही ना कि तुम से फॉल्स अलार्म दौच जन को डाकुच नेक्स्ट 28 बेली लाफ जोटा कि बहुत जोर हसवा ए लाउड एंड हार्टी लाफ और ए फेंट और पोलाइट लाफ ए सार्कास्टिक और मोकिंग लाफ ए नर्वस और ऑकवर्ड लाफ ऑप्शन ए ये हमर ऑप्शन ए जोटा कि हमर लाउड और हार्टी लाफ को कहउची बेली लाफ बहुत जोर जोर हसवा पेट बथा हेबा पर्यंत 29 व्हाट डज द इडियम चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक जोटा कि हमर पेरेंट्स को भली हमर सेम टाइप रो से एक्टिंग करथो कहउची someone who is completely different from their parents option b someone who is very similar to one of their parents
someone who is a mix of both parents trait or someone who has no resemble माने हमर जो एका सहित जो हमर बिहेवियर या फिर हमर फेस जो हमर मिसुथबा कहउची एका भलिया लाइक दैट टू देयर पेरेंट्स। तो ये हमर करेक्ट आंसर कोडा someone who is very similar to one of their parents जी कि हमर पेरेंट्स को भितर जन को भलिया सेम टाइप रो से देखाउथबो या फिर हमर सेही टाइप रो से बिहेवियर करथबा हमर गुआउची जोटी कि हमर असला ऑप्शन बी होची हमर करेक्ट आंसर। Question number 30. A mare's nest, a complicated or confusing situation, a peaceful or serene environment, or a well organized or tidy space, a non-existent or imaginary problem। तो जोटा हमर असला ए कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग सिचुएशन कि हमर कोन कि घोड़ा माने मध्य हमर नेस्ट रहिलेनी जोटी कि हमर गोटे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन कि हमर जो कंफ्यूजिंग सिचुएशन आछि। तो ऑप्शन ए आसला हमर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 beside oneself to be utterly distraught or frantic, to be calm and composed, to be moderate or offset मध्य नुहे ये तो हबो नहीं calm and composed मध्य हबो नहीं to be slightly concerned or worried slightly माने अल्प की concerned और worried थबा एटी हमर कोन दीटा ये मीनिंग होला कि बिसाइड वन सेल्फ जे कि हमर जनको हमर सिंपैथी देखिया को हमर खुआउतला टू बी अटरली डिस्ट्रॉयड और फ्रैंटिक माने जोडे कि हमर फ्रैंटिक रे दुखी सैड फील करे को हमर खुआउची। तो ऑप्शन ए आसला हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट डज द इडियम प्लेन सेलिंग जोडे कि हमर बहुत ही ज्यादा सहज को खुआउतला ए चैलेंज और डिफिकल्ट सिचुएशन चैलेंजिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन a smooth and easy situation, option C a confusing or uncertain situation को आउची a boring or on eventful situation सी बोरिंग हेतबो या फिर on event हेतबो ए कोन कहला ए confusing ए जो असला में जो पढितले प्लेन सेलिंग जोटी कि हमर जल यात्रा करिया को जो कहउची प्लेन रे जोटी कि हमर ए चैलेंजिंग और डिफिकल्ट सिचुएशन स्मूथ और इजी सिचुएशन को हमर कहउची ऑप्शन बी जोटी कि हमर करेक्ट आंसर स्मूथ आउ हमर इजी हमर जहाँ भी सिचुएशन अछि। बहुत सहज जोड़ा थिला 33 कूल एज कुकुम्बर टू बी एक्सट्रीमली हॉट और एजिटेटेड टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड ऑप्शन सी टू बी मॉडरेटली एंजियस और स्ट्रेस्ड ये तो हमर हबने स्ट्रेस्ड। देन कहला टू बी स्लाइटली इरिटेटेड और एनॉयड बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड आउ एनॉयड हेतवे ऑप्शन बी होजे हमर करेक्ट आंसर जोटी कि हमर टू बी वेरी काम एंड कंपोज थिबे जोटी कि हमर शांत आउ नरम व्यक्ति शांत स्वभावर व्यक्ति को कहउची। 34 टू गिव समवन द कोल्ड शोल्डर खाली शोल्डर हेले हमर जन को हेल्प करिया को कहउची सिंपैथी दबा को कहउची जदी हमर ओनली कहउची कोल्ड शोल्डर ना कोल्ड शोल्डर कहउची तो तार अर्थ हमर कोन हिजबो कि हमें जन को इग्नोर करछु अवॉइड करछु to show someone affection or friendship, to deliberately ignore or show indifference to someone, to confront or argue with someone, to apologize or make amends with someone. Option B is our correct answer. जोटी हमरा deliberately हम कोन करबा इग्नोर करिया को हमरा कहउची। Question number 35 what does the idiom meaning to show one's true color, to reveal one's hidden or talent abilities, to disguise or hide one's true intentions, or to reveal one's genuine personality or character, to change or adopt one's behavior to fit in माने कि सबु टाइप रो मीनिंग सेम टाइप रो लागुची हमर जो थिला टू शो one's true color माने जनकर जो ट्रू कलर माने होची तांकर जो जेन्युइन कैरेक्टर या फिर जो हमर पर्सनालिटी ता विषय हमर जो रिवील हे जवाटो हमर कहउची इट मीन्स ऑप्शन सी होची हमर करेक्ट आंसर टू रिवील वन्स जेन्युइन पर्सनालिटी और कैरेक्टर को हमर कहउची। 36 व्हाट डज द इडियम मीनिंग टू गेट योर फिंगर बर्न असुविधा रे पड़िबा टू एक्सपीरियंस डिफिकल्ट सिचुएशन